दोस्तों, आज की कहानी है बेटी दामाद जी तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। जैसे मोबाइल पर दीपाली का कॉल दिखा, शिल्पा थोड़ी सोच में पड़ गई। अभी सुबह के 11 बजे कॉल, ये वक्त तो उसके ऑफिस का, क्या बात है? ऐसा सोचते सोचते शिल्पा ने कॉल रिसीव किया। दीपाली, क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गई क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इसी वक्त कैसे फोन किया? उसने सवालों की झड़ी लगा दी। उधर से दीपाली का शांत स्वर सुनाई दिया, मम्मी मैंने जॉब छोड़ दिए। शिल्पा को ऐसा लगा जैसे उसने जलते अंगारों पर पैर रख दिया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे अचानक छोड़ सकती है दीपाली? इतना अच्छा जॉब, उसका बचपन से सपना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। हमने उसके शादी के लिए ऐसी ससुराल का चुनाव किया जो उसे जॉब करने की इजाजत दे, फिर आज अचानक क्या हुआ? क्या कहा तूने? जॉब छोड़ दिए? हाँ मम्मी, मैंने जॉब छोड़ दिए। लेकिन क्यों बेटा? महीने की 1.25 लाख की जॉब क्यों ऐसी छोड़ सकता है? सास ससुर जी या संदीप जी दामाद जी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी, मैंने खुद ही अपने मन से जॉब छोड़ी है बेटा। जब तेरे ससुराल वाले इतने अच्छे, संदीप भी तुझे बहुत प्यार करते, सभी तेरा बहुत ख्याल रखते, तो फिर तूने जॉब क्यों छोड़ी? कहीं तेरा मेरे बॉस के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं खुद घर गृहस्थी के काम और जब दोनों में समझे से नहीं बैठा पा रही थी, इसलिए तो ऐसा कैसे बोल सकती? अभी तो कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। यदि बच्चा होता तो एक बार समझ में आता है कि छोटे बच्चे के कारण ऐसी लाखों महिलाएं जो घर और बाहर दोनों का कार्य बहुत अच्छे मैनेज कर रही है। जब इतनी सारी महिला कर रही है तो तू क्यों नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि जो भी महिला घर और बाहर दोनों कार्य संभाले, उन लोगों को घर के बाकी सदस्यों का थोड़ा बहुत तो सेक जरूर मिलता होगा, तभी वे दोनों कार्य अच्छे से संभाल पाती होगी। यदि घर के लोगों का सेक ना हो तो जॉब करना नामुमकिन है। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं। मम्मी जी और पापा जी दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ये भी मुझसे बहुत प्यार करती। तीनों को इस बात पर गर्व भी है कि मैं इतना अच्छा जॉब करती हूँ। लेकिन पिछले 2-3 महीने से मेरे और संदीप के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े बढ़ गए हैं। कभी कभी तो बात इतनी बढ़ जाती है कि हम आपस में 2-2, 3-3 दिन तक बात नहीं करते। ये क्या बोल रही तू? एक दूसरे से थोड़ी देर भी बात ना हो तो दोनों को चैन नहीं मिलता था। जब तू यहाँ आती है तब भी कितने फोन करते हैं संदीप जी, आखिर झगड़े का कारण क्या रहता है? आपको पता ही है कि मम्मी जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उनसे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूँ ताकि मम्मी जी को थोड़ा सा आराम मिले। घर में बर्तन कपड़े और झाड़ू पोछा आदि कार्यों के लिए तो मेरे, लेकिन सही नाश्ता और खाना बनाने का कार्य मैं और मम्मी जी दोनों मिलकर ही करते हैं। मेरा सभ्य का मानना है कि जहाँ तक संभव हो खाना हमने खुद नहीं बनाना चाहिए। हम जिस अपनेपन की भावना से खाना बनाते हैं वो अपनापन बेड में कहाँ आ गया? खाना बनाने के अलावा भी घर में छोटे छोटे ढेर सारे कार्य रहते हैं। घर के कार्य और जॉब दोनों के इतने काम होते हैं कि वो सब करते करते मैं बुरी तरह थक जाती हूँ। दीपाली, ये तो कोई बात नहीं हुई बेटा। जॉब करने वाली सभी महिला ये सब कार्य करती हैं। हाँ करती है, लेकिन संदीप को घर के कार्यों में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। यहाँ तक कि वे सभी के काम भी बराबर नहीं करते। वे बाहर अपने ऑफिस के काम तो सब बराबर करते हैं, सभी लोग इस बात के लिए उनकी तारीफ भी करते हैं, किंतु घर में घुसती में एकदम अव्यवस्थित हो जाती। जैसे कि सुबह सोकर उठेंगे तो अपनी रजाई या चादर भी तय करके नहीं रखेंगे, नहाकर आएंगे तो गीला तौलिया ऐसी बेड पर पटक देंगे। उनको चाय तक बनानी नहीं आती, अभी किचन में घुसे ही नहीं। हम दोनों एक ही वक्त पर ऑफिस से घर आते इनको लगता है कि वो तो थक कर आए और मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं दौड़ दौड़ कर सबके शाही नाश्ते का प्रबंध करूं। मैं भी तो ऑफिस से थकी हुई लौटी हूं ना, लेकिन ये कहते कि तुम अकेली महिला नहीं हो जो ऑफिस से आने के बाद सीधे किचन में घुसती है। ठीक है, मैं वो भी मैनेज कर लूंगी,
लेकिन वे खुद के कार्य तो खुद तरीके से करें। यदि मैं इनसे सिर्फ उनकी काम तरीके से करने कहती हूँ तो ये गुस्से हो जाते, उनके को ठेस लगती है। मैं नहीं चाहती कि मैं बैठी रहूं और ये काम करे, लेकिन डोर बेल बजने पर एक हाथ बार तो दरवाजा खोलने खुद उठ सकती है ना। वे कहते हैं कि आज तक मैं इसी तरह व्यवस्थित तरीके से रहता आया हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कभी नहीं टोका, और तुम जब देखो तब टोका टाकी करती रहती हो। अब क्या पत्नी के आने पर मुझे ज्यादा काम करने होंगे? नहीं बाबा, मुझसे नहीं होता ये सब। मैं तो ऐसा ही हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में कहा सुनी हो जाती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? सुबह 5 बजे उठकर मशीन की तरह काम में लग जाती और कैसे भी भाग दौड़ कर 11 बजे ऑफिस पहुँचती। कंपनी वाले भी अच्छी सैलरी देते तो पूरा निचोड़ लेते। शाम को घर आने पर फिर से वही भाग दौड़। ऐसा लगता है कि मैं महीनों से 5 मिनट के लिए भी चैन नहीं बैठी। ऊपर से इनका काम करने का व्यवस्थित तरीका। इसलिए बहुत सोच विचार करके मैंने अपना रिश्ता बसाने के लिए जॉब छोड़ने का फैसला लिया। मेरे पास वक्त होगा तो मैं सतीश से छोटे छोटे काम के लिए नहीं कहूँगी, तो फिर हमारे बीच में झगड़े भी नहीं होंगे। दीपाली की बातें सुनकर शिल्पा सोचने पर मजबूर हो गई। दीपाली के जॉब छोड़ने में गलती किसकी? यदि संदीप जी ने बचपन से छोटे छोटे काम करने सीखे होते, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो समदर जी ने उन्हें बचपन से छोटे छोटे काम करने की आदत डाली होती, तो आज दीपाली को इतनी अच्छी जॉब नहीं छोड़नी पड़ती। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में डोर बेल बजी। शिल्पा दरवाजा खोलने उठने वाली थी। इतने में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि समदन जी ने जो गलती की मैं भी वो तो वही गलती दोहरा रही हूँ। लेकिन अब बस अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी, ऐसा निश्चय कर उसने अपने 17 साल के बेटे को आवाज लगाकर दरवाजा खोलने को कहा। देखा तो धोबी था। बेटे ने कपड़े लेकर टेबल पर रख दिए। शिल्पा ने उससे कहा, ये सब कपड़े साट कर जिसकी हैं उसकी अलमारी में है, घर में बराबर रख दे। बेटा शिल्पा की ओर आश्चर्य से देखने लगा, क्योंकि इसके पहले शिल्पा ने कभी उसे ऐसे काम नहीं बताए थे। शिल्पा सोचने लगी कि मैं समदर्जी वाली गलती नहीं दोहराऊंगी। प्यारी सहेलियों, सचमुच हमने बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेटियों को तो डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, लेकिन बेटों को घर के थोड़े से काम करना सिखाना भूल गए। अब हमें अपनी गलती सुधार कर बेटों को घर के कार्य करना सिखाना होगा, ताकि फिर कभी किसी दीपाली को घर में साझे से स्थापित करने हेतु जॉब न छोड़नी पड़े।